नेक्स्ट देखिए बच्चों, सबसे मेन टॉपिक अब शुरू हो रही है यहाँ से। अभी इसके पहले आपने छोटे छोटे टॉपिक्स देख लिया, इंट्रोडक्शन था वो आपका चैप्टर का। नेक्स्ट क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही आपका चैप्टर का, इस पार्ट का यही नाम था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पार्ट है आपका यही है। ध्यान दीजिए क्या होता है रिफ्लेक्शन, पहले समझिए बच्चों। ध्यान से, रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन वर्ड किससे बना है, रिफ्लेक्ट वर्ड से। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक, बात समझे। इसके उस पार क्या है वो तो दिखाई पड़ नहीं रहा आपको, ठीक। तो इस पर कोई चीज़ अगर फॉल की जाए और अगर वो रिटर्न बैक आ जाए, बात समझे, इस पर कोई चीज़ फॉल हो रही हो और वो रिटर्न बैक आ जाए, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। बात समझे, ठीक। लेकिन अगर दो टॉपिक है, एक आपने पार्ट ए क्या देखा था, रिफ्लेक्शन, और पार्ट बी आपने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन। तो दोनों एक कंपेरिजन करके थोड़ा समझिए इस बात को। अगर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रही है, मतलब रिटर्न होकर वापस आ जा रही है, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर यही जो है, ये मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ग्लास लगा दूँ, पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास, तब क्या ये वापस तो आएगी नहीं लाइट। यहाँ अगर मैं कोई टॉर्च जला रहा हूँ तो लाइट वापस तो आएगी नहीं, ठीक, वो उस पार चली जाएगी, ठीक। तो जब उस पार चली जा रही है, ट्रांसपेरेंट अगर है, तो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। और अगर रिटर्न बैक आ जा रही है तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। अभी डायग्राम से भी इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो पहले डायग्राम से, फिर अभी मैं डिफरेंशियल भी मैं लिखूंगा इसका, लेकिन पहले डायग्राम से बात को समझ लीजिए क्या बात है इसमें। देखो जो लाइट असल में चैप्टर ही क्या है, आप डायग्राम पहले बना लीजिएगा, टॉपिक का जो भी हेडिंग है उसकी पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम से आप जब डिफरेंशियल लिखेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। डायग्राम से जो आप डिफरेंशियल लिखेंगे वो आसानी से लिख लेंगे, और सब कुछ गलती होने की भी चांस नहीं रहेगी उसमें कुछ, ध्यान दीजिए। तो इसलिए मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए सर, जैसे एक मैंने कोई सरफेस ले लिया, हो गया। अब ये बताइए बच्चों, ध्यान दीजिए डायग्राम कैसे बन रहा है, ये बताइए। ये जो है, और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, तो ये बताइए ये रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब इसका पीछे का सरफेस क्या रहे, पॉलिश रहे, ठीक। तो पॉलिश कर देंगे इसको, हो गया, पॉलिश हो गया। ये दिख रहा है यहाँ तक ना, सब पूरा नीचे स्पेस है, ये क्या हो गया आपका, पॉलिश कर दिया गया इस पे इस सरफेस को। अब ये काम क्या हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या है, मिरर। दिस इज कॉल्ड मिरर, इसको हम लोग मिरर कहेंगे, हो गया। सीधा आपने देखा होगा पीछे से पॉलिश हो रहता है। फिर देखिए बच्चों, इस पर कोई पॉइंट ले ले रहे हैं हम लोग, बीच में कोई पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या कर रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिए। देखिए डायग्राम कैसे बनाएगा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। लाइट में क्या डायग्राम का सारा खेल है, इसलिए डायग्राम स्पीड से बनाने आना चाहिए आपको, वरना होता क्या, कई बार रफ करना पड़ जाता तो दिक्कत लगेगा आपको। ध्यान दीजिए डायग्राम कैसे स्पीड से बनाएगा वो समझिएगा। लाइट फॉल कराने से पहले हमेशा पहले जो है नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, स्ट्रेट आप क्या ड्रॉ करेंगे इसमें, स्ट्रेट लाइन आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे इसमें। ये क्या है, देखो बच्चों, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, नॉर्मल। ये लाइन क्या आपकी हैं, इमेजिनरी लाइंस, नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रेज मत लिख दीजिएगा, कई बच्चे यहाँ पे रेज लिखते हैं, नॉर्मल है ये, ठीक। स्ट्रेट लाइन गिरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। फिर देखिए बच्चों, नॉर्मल का आप एक और मतलब क्या जानते हो मैथ्स में, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आप नॉर्मल बनाएंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल, ठीक। जब नॉर्मल आपका बन जाएगा, फिर आप क्या करेंगे इसमें, तब इसके बाद आप लाइट फॉल करेंगे। देखिए कैसे लाइट फॉल होगी, ध्यान दिए बच्चों। क्यों जरूरी है बनाना भी बताऊंगा मैं, क्योंकि हर एक के लिए लॉ है। जैसे इसका भी लॉ पढ़ेंगे आपने, जैसे साउंड चैप्टर में लॉ पढ़ा होगा ना क्लास 9 में, वैसे सेम टू सेम लॉ लाइट में भी लगता है, ठीक। रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का आपने लॉ पढ़ा होगा ना इसमें, ध्यान दीजिए। लाइट जो है फॉल हुआ इस पॉइंट पे, ठीक। एरो तुरंत दिखा दीजिए किधर से आ रही है, लाइट फॉल हो गई। अब यही लाइट जो है, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये देखिए जितना एंगल यहाँ बन रहा है, ये जितना एंगल यहाँ बन रहा है, इतना ही एंगल इधर बना के तब लाइट उधर फॉल, उधर की तरफ भेजिएगा, बेंड करिएगा, ठीक। देखिए कैसे, ये हो गया, ठीक। तो ये एंगल भी उतना ही रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब मान लीजिए अगर आपने ये नॉर्मल नहीं बनाया, तब आप कैसे बना सकते हैं, तब ये वेरी कर सकता है ना, और वेरी कर जाएगा तो डायग्राम तुरंत दिख जाता है, गलती है। डायग्राम गलत रहेगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट गलत कर दिया जाएगा, ठीक, हो गया। तो देखिए बच्चों, ये जो लाइट फॉल की, इसको हम लोग कहते हैं, अभी पहले मैं इस टॉपिक का बताने के लिए पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक। ध्यान दीजिए, जो लाइट फॉल करती है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक। इसका हम लोग सिंबल क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल आई,
इंसिडेंट रे। ठीक, जो लाइट क्या है रिफ्लेक्ट कर गई, इसी को हम लोग कहते हैं, देखिए रिफ्लेक्ट कर गई है, इस पार नहीं गई लाइट, क्योंकि इस पार जाने के लिए क्या है, ये पॉलिश किया हो तो उस पार जा नहीं पाएगी, तो लाइट क्या है रिफ्लेक्ट कर गई। इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। हो गया, ये आपने समझा, इंसिडेंट रे हो गया। और ये जिस पॉइंट पे गिरती है, ये समझिएगा बच्चों ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पे ये गिरता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, मैंने एक ए है ये, तो ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, कोई भी हम यहाँ पे एक मान लीजिए, अगर कोई पॉइंट अगर ये है, ये इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ तो ये पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है इसको। ये सब नाम याद रखिएगा, अभी इसी से डिफरेंशियल भी बनेगा आपका, यही सब लॉज भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए हर काम डायग्राम से आपको मैं सिखाऊंगा। डिफरेंशियल देखिए, एक डायग्राम, इस डायग्राम में आपके 2 से 3 डिफरेंशियल बन जाएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए ध्यान समझिएगा। इंसिडेंट रे, जो रेस फॉल करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। That rays which fall on the surface is incident ray, and that rays which return after reflection, that is reflected ray। हो गया, जो वापस जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसको हम लोग कहते हैं आई, एंगल आई। इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझा आपने। ठीक, याद रखिएगा, ये लॉ आपका क्या है कि आई और आर हमेशा एंगल इक्वल आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अभी आगे चल के आप लॉ पढ़ेंगे इसका क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम आपने सीख लिया कैसे बनाना है इस पर, तो हर चीज़ में मार्क भी कर दी गई जो आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका मिरर हो गया, पॉलिश है ये डायग्राम आपने समझा। अब देखिए बच्चों, डायग्राम मैंने यही बोला कि लाइट आप पहले डायग्राम जब सीख जाएंगे तो डिफरेंशियल आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ उसमें, सुनिएगा ध्यान से। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, या पॉलिश सरफेस भी आप इसको कह सकते हैं, फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, ठीक, एंड रिटर्न बैक इन सेम मीडियम। रिटर्न बैक इन सेम मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है, देखिए बच्चों, जैसे मीडियम आप लाइट में क्या पढ़ेंगे, नॉर्मली जो यूज होता है क्या, वाटर, उसको हम लिक्विड भी कह सकते हैं, और गैसियस मीडियम मतलब एयर, और आपका सॉलिड मीडियम मतलब ग्लास। ये 3 मीडियम को यूज होते हैं, क्या, वाटर, ग्लास और आपका एयर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एयर है, यहाँ अगर हम एयर कहें, ठीक, तो एयर से आ रहा है लाइट और एयर में ही चला जा रहा है सेम मीडियम में। अगर मान लीजिए इधर जाता तो कुछ अदर मीडियम में अगर जाता तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्शन, तब पार्ट बी बन जाएगा वो। अभी क्या चल रहा, पार्ट ए। समझा आपने, पार्ट ए पार्ट बी में अंतर क्या है, ये लाइट इधर चली गई तो पार्ट ए रिफ्लेक्शन, अगर उस पार चली गई तो पार्ट बी रिफ्रैक्शन। ठीक, डिफ्रेक्शन देखिए इसका कैसे बोलेंगे। हाँ, एक बात और सुनिए बच्चों, ये देखिए ये इमेजरी रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये देखिए डॉटेड बनाया है इसको। ठीक, ये रियल नहीं होता, ये इमेजरी लाइन से देना चाहिए, नॉर्मल। पहले हमेशा नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ही आप डायग्राम बनाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। चलिए देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या है इसका, क्या मैंने बोला इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या आप लिख सकते हैं कैसे, when light rays falls on a smooth plane surface and return back in same medium सेम मीडियम में ये वापस हो जा रही है। ठीक, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्ड क्या है ये ध्यान रखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट यहाँ पे हुआ तो वो क्या है, वापस मीडियम में चला गया। ठीक, तो व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ है, तो सरफेस जो है रफ भी हो सकता है, लेकिन रफ सरफेस की बात अगर मैं करूँ, जैसे क्या है, देखिए ये प्लेन सरफेस है। ठीक,
बात समझे? तो ये साइन ज़्यादा करेगा, ठीक। अगर ये रफ सरफेस रहता, मान लीजिए केवल दीवार रहती है, अगर ये अभी तो बोर्ड है, चमक रहा है, ठीक, लेकिन केवल अगर वॉल रहती, ठीक, तो वो क्या होता है, रफ होता है, ठीक, खुदरा होता है। अगर पुट्टी अगर ना किया गया हो तो खुदरा होता है, ठीक, जैसे सड़क देखा आपने, खुदरा रहता है। तो रफ सरफेस पे क्या है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन क्या वो मतलब क्या काफ़ी लाइट जो है इधर उधर स्प्रेड हो जाएगी, तो वो उतना चमकदार दिखेगा नहीं, इसलिए डल दिखेगा वो, ठीक। इसलिए हम लोग क्या बात करेंगे स्मूथ सरफेस की। When light rays falls on a smooth plane surface and return back in same medium, ठीक, after reflection, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, then this phenomenon, एक वर्ड आप याद रखिएगा, फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब क्या है, जैसे आप जो भी इसमें डिफिनेशन डिफाइन करेंगे, ये फिनोमिनन मीन्स एक जो पूरा प्रोसेस हो रहा हो, ठीक। जैसे क्या ये एक पूरा प्रोसेस हो रहा है ना आपका, ये डायग्राम जो आपका है, ठीक, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट कुछ एक वर्ड उसको आप डिफाइन कर रहे हैं, ये पूरा एक प्रोसेस को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो साइंस में क्या कहा जाता है उसको, फिनोमिनन, ठीक। देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सीधी सी बात इसमें आपने क्या समझा इसमें कि रिटर्न बैक इन सेम मीडियम, ठीक, रिफ्लेक्शन करने पर क्या हो जाएगा, ये सेम मीडियम में जब वापस हो जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो गया, डायग्राम आपने समझा कैसे बनाना है, ठीक। डायग्राम बना के उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके पहले आपने क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक। उसको अगर आपने इंपॉर्टेंट नहीं टिक किया होगा तो इंपॉर्टेंट टिक लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि आपका पार्टी वही है रिफ्लेक्शन, काफ़ी पूछा था पेपर में, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, इसको भी टिक कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको कि इस डायग्राम से आपका दो डिफ्रेंशन हो जाएगा पूरा, ठीक। एक डिफ्रेंशन आपने पहले बना लिया, अब जब ये डायग्राम को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपने जो पिछला बनाया है पिछले बार में, पिछले हेडिंग में, उसी डायग्राम से देखिए अब ये लॉस कैसे है, ध्यान समझिएगा। तो लॉस जो आपका है तो क्या हो जाएगा इसमें, कितने लॉज आपका है, 2 लॉज हैं, देयर आर 2 लॉज, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। कौन सा है जानते हैं इसको, ठीक। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, याद रखिएगा इसमें हमेशा, ठीक। क्या क्या देखिए, पहला लॉ और फिर दूसरा लॉ, ध्यान समझिएगा बच्चों। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है कि पहले देखिए पहला लॉ, फिर इस पर देखते हैं। हाँ, आपने अभी जब डायग्राम मैंने बनाया था तो आपने क्या इसमें देखा है, देखिए कि इंसिडेंट रे हो गया, देखिए इसी डायग्राम से है लॉ, ध्यान रखिए 2 लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज एट सेम प्लेन एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब सीधे करने का मतलब है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों लाइन जो हैं वो एक प्लेन पे फॉल करती हैं, ये एक प्लेन है, ठीक, सेम प्लेन पे और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तीनों देखिए एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या आपने जाना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही आपका फर्स्ट लॉ है। तो देखो बच्चों, डायग्राम से आपने क्या क्या काम कर लिया, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, लाइट पूरा डायग्राम पे ही बेस्ड है, ये बात दिमाग में उठा लीजिए, डायग्राम बस जानिए, डायग्राम से ही लिखना सीखिए, ठीक। कोई डिफिनेशन आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। प्रैक्टिकल, लाइट इज ए पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। देखिए बच्चों, समझिए इसको फिर से। तो पहला लॉ मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट लॉ क्या आपका कहता है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए कैसे लिखा रहा है इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड तीसरा क्या था आपका, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, और तीसरा लाइन क्या आपका है, नॉर्मल एंड नॉर्मल,
इसको रे मत लिखिएगा, नॉर्मल रे नहीं होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, all lies on same plane at same point of incidence, point of incidence। हो गया? तो डायग्राम से आप आसानी से लिख लेंगे। इसमें तीनों रेज कहाँ हैं? सेम पॉइंट पर फॉल कर रही हैं, ठीक, और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है, ठीक है। तो यही आपको इसमें बात मैंने क्या आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो भी रेस ये हैं, एक ये नॉर्मल कहाँ आ रहा है इसमें, लाइज ऑन सेम प्लेन और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। सेम प्लेन पे तीनों लाई करता है और सेम पॉइंट पे लाई करता है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। केवल पॉइंट नहीं कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है देखिए, सेकेंड लॉ, ठीक। तो जो आपने डायग्राम बनाया उसी के नीचे इसको हेडिंग डालिएगा, लॉज, ठीक है। डायग्राम को दोबारा बनाई नहीं, उसी डायग्राम को बना के आपने इसको भी डिफाइन कर लिया। पेपर में जब आपको ये टॉपिक पूछी जाएगी तो पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक। नॉर्मली देखा भी गया है कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ उसका लॉस भी लिखने को दे दिया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफाइन करिए एंड उसके लॉस को भी डिफाइन करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल में तो आपके पेपर में आता ही है, हमेशा आएगा, ठीक। बात समझे, बोर्ड्स भी इसको काफ़ी पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिक लीजिएगा दोनों टॉपिक। सेकेंड देखिए, सेकेंड लॉ क्या करता है। अब देखिए बच्चों, सारा डायग्राम का चीज़ है। सेकंड लॉ क्या करता था, मैंने भी बताया कि आपको कि जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये आई एंगल जितना रखेंगे उतना ही आर रखेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों इक्वल आपने मार्क किया है, यही आपका सेकंड लॉ है। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल। इसको एक काम और करिए, यहाँ पे इसका साइन मैं लिख दे रहा हूँ, आई है, इसका साइन क्या आपका है, आई। साइन लिख दिया करिए, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ये ऐसे लिखेंगे आप, साइन इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, किसके इक्वल होता है, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि इंसिडेंट एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा साइन, आपका सिंबल क्या हो जाएगा इसका, दिस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्या होता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक। मेन बातें ऐसे हाईलाइट कर लिया करें, थोड़ा सा देखने में लोग अच्छा लगता है और समझ में आता है कि हाँ आप ये बातें जान रहे हैं, कहाँ क्या बात इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको देखिए बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ठीक। डेट इज, ये आगे चल के आपका फॉर्मूला भी यूज होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मेनली इसको सीधे हम लोग ऐसे, ये सेंटेंस आप बना ही लेंगे जब आपको ये पता रहेगा, ठीक। तो ये आपने दो लॉ इसका सीखा, क्या क्या था, ठीक। क्या था पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे आता है और एक प्लेन पे, सेम प्लेन पे फॉल करता है और सेम पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होता है। दूसरा लॉ क्या कहता है आपका इसका, कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा इसका, ऑलवेज, कभी भी ये, इसलिए बनाते समय भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ये आई का एंगल अलग दिख रहा हो और ये ज़्यादा कम हो जाए, ठीक। बराबर रहना चाहिए, बात समझे आपने, नोट करिए इसको। नमस्कार बच्चों, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकें।